और जब लॉन्ग बोन होती है तो उसका हमेशा एक अपर एंड होगा, एक शाफ्ट होगी और एक उसका लोअर। ठीक है, ह्यूमरस जो है, अगर आप यहाँ पे ह्यूमरस को देख रहे हो तो आपको ह्यूमरस का सबसे पहले एक अपर एंड नजर है ह्यूमरस का, ये पूरी शाफ्ट है ह्यूमरस की, और नीचे उसका लोअर एंड है। ठीक है, सबसे पहले हम हेड की बात करते हैं या अपर एंड की बात करते हैं। अपर एंड में अगर आप ह्यूमरस का देख रहे हो तो आपको एक बहुत ही ग्लोब्यूलर सा स्फेरिकल सा हेड ऑफ ह्यूमरस नजर आ रहा है। हेड ऑफ द ह्यूमरस, it articulates with the glenoid cavity of scapula to form the glenohumeral joint. उसके बाद आपके पास हेड पे साथ ही अपर पार्ट में और क्या आप देख रहे हो, अपर पार्ट में एक आप फ्रंट पे देख रहे हो, लैटरली एंड एंटीरियर एस्पेक्ट पे देख रहे हो ग्रेटर ट्यूबरकल। उसके बाद आप एंटीरियर एस्पेक्ट पे थोड़ा मीडियल साइड पे आप देख रहे हो लेसर ट्यूबरकल। ठीक है, ग्रेटर ट्यूबरकल है एंटीरियरली और लेसर ट्यूबरकल है एंटीरियर मगर मीडियल साइड पे। उसके बाद आप एक एनाटॉमिकल नेक देख रहे हो, दो वर्ड्स हैं, एनाटॉमिकल नेक और सर्जिकल नेक। एनाटॉमिकल नेक वो है जो कि हेड को लेसर और ग्रेटर ट्यूबरकल से सेपरेट कर रही है, एंड इट इज रियली इन एन एग्जिस्टिंग प्लेस, वो है, इट इज एग्जिस्टिंग। लेकिन सर्जिकल नेक वो है जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रही होती है, वो सिर्फ सर्जिकल पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से पीछे से एक्सिलरी नर्व गुजर रही होती है, तो सिर्फ एहतियात से इस जगह को देखना होता है, इसलिए इसको सर्जिकल नेक कहते हैं। सर्जिकल नेक जो है, ह्यूमरस का स्ट्रक्चर फीमर से इतना सिमिलर क्यों है? फीमर से कोई बहुत ज्यादा, इसलिए कि दोनों लॉन्ग बोन्स हैं, दोनों उस पे है आपके पास, क्या कहते हैं, जिस तरह वो थाई की है, ये आर्म की है, लेकिन इतना फीमर तो बहुत ही लंबी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बोन है, जब आप इसको सामने से देखोगे तो वो वैसी नहीं है जिससे आप समझ रहे हो। फर्क ये है कि इसका अपर एंड है, शाफ्ट है, और लोअर एंड है फीमर की तरह, और कुछ फीचर्स भी हैं, लेकिन फीमर का तो आपको याद है बहुत बड़ा हेड था और बहुत डीप उसका हेड जाता है। यस मैम। अच्छा, head of humerus, anatomical neck between the tubercles and the head of the humerus. Surgical neck is between the and the shaft. Surgical neck is not, it cannot be seen. It is just created by the surgeons because it has some point important in surgical point of view कि यहाँ पे पीछे एक्सिलरी नर्व पड़ी होती है सर्जिकल नेक पे, तो जब कोई सर्जरी की जाती है तो इस जगह को देख लिया जाता है कि एक्सिलरी नर्व डैमेज हो, जो कि डेल्टॉइड को सप्लाई करती है। देन शाफ्ट, अगर आप देखो ट्यूबरकल लेसर ट्यूबरकल के दरमियान देयर इज एन इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस। इंटर ट्यूबरकुलर का मीन के दो ट्यूबरकल्स के दरमियान, एंड in this tubercle, this is a sulcus, ये sulcus है। ठीक है, इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज गुजर रही होती है, बाइसेप का टेंडन गुजर रहा होता है, बाइसेप का टेंडन गुजर रहा होता है यहाँ से। उसके बाद आप नीचे आओ शेफ्ट पे, तो शेफ्ट पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आगे वाला पार्ट जो है थोड़ा सा इरेगुलर सा है, और नीचे मिडल में यहाँ पे डेल्टॉइड की ब्रोस्टी है जिस पे डेल्टॉइड मसल लगता है। ठीक है, अगेन हम अभी एंटीरियर एस्पेक्ट देख रहे हैं, दिस इज एंटीरियर एस्पेक्ट। नीचे आ जाओ, नीचे आप देखोगे मैम सर्कस और ग्रूव एक ही चीज है? जी, सर्कस और ग्रूव एक ही होती है, इंटरट्यूबरकुलर ग्रूव या सर्कस या फोसा इवन एक ही चीज पड़ जाती है। डेल्टॉइड ट्यूब्रोस्टी आ गई इस पे यहाँ पे। उसके बाद आपके पास जो साइड है, यहाँ पे दो रिजेस होती हैं, ये बिल्कुल इसी तरह इस तरह उसमें फीमर में लैटरल साइड पे लैटरल सुप्राकंडाइलर रिज, मीडियल साइड पे मीडियल सुप्राकंडाइलर रिज। लैटरल सुप्राकंडाइलर रिज जो है सनिया, और जो लैटरल सुप्राकंडाइलर रिज है, इट एंड्स इनटू अ प्रोजेक्शन कॉल्ड लैटरल एपिकंडाइल। मीडियल सुप्राकंडाइलर रिज एंड्स इनटू मीडियल एपिकंडाइल, दोनों प्रोजेक्शन से। The lower end, two bones, a small, not the bones, the two features. एक capitulum है, capitulum on the lateral side and on the medial side. This is trochlea. एक ढोलकी की शेप की तरह होती है trochlea.
ठीक है, आपको मैं इंपॉर्टेंट फीचर्स बता रही हूँ। ट्रॉक्लिया मैम उसके, जी जी मैम इसकी कॉन्डाइल्स नहीं होती, इसकी ये चीजें होती हैं। जी, इसके एपिकंडाइल्स होते हैं। कंडाइल जो होते हैं नहीं ना, मतलब होते एपिकॉन्डाइल्स हैं। के बाद कॉन्डाइल्स हाँ आते थे ना, तो कंडाइल इसके इसलिए ये हैं। क्योंकि तो वो फीमर के, फीमर ने पूरा वेट उठाना है, सो फीमर इज अ वेरी स्ट्रांग बोन, इसलिए उसके कंडाइल्स से कि टिबिया पे ठहरे। इसके इसके कंडाइल्स नहीं होते हैं। इस पे कंडाइल्स की जगह कैपिचुलम ऑन द लैटरल साइड और मीडियल साइड पे ट्रोक्लिया आ जाती है। ठीक है, ट्रोक्लिया जो कि बड़ी होती है और नीचे थोड़ा करके एक्सटेंड कर रही होती है, इंफीरियरली एक्सटेंड कर रही है। तो ये इसके थे। अच्छा, उसके बाद कैपिचुलम के ऊपर दो फोसा होते हैं। कैपिचुलम के ऊपर फोसा है रेडियल फोसा, ट्रोक्लिया के ऊपर है कोरोनाइड फोसा। अब ये रेडियल फोसा कोरोनाइड फोसा इसलिए नाम दिए गए हैं क्योंकि यहाँ पे अल्लाह जो है, अल्लाह का कोरोनाइड प्रोसेस जो है और यहाँ पे रेडियस का हेड आके फिट होता है, इसलिए उसके रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंगली नाम दे दिए गए हैं। रेडियल फोसा में रेडियल हेड आके फिट होता है जो कि लैटरली पड़ा हुआ है, और अल्लाह का कोरोनाइड प्रोसेस कोरोनाइड फोसा में आके फिट होता है, मिडिली जो पड़ी हुई है। इसलिए आपको ये जहन में रखना होगा कि ये नाम असल में वो बोन्स के हैं जो कि पार्ट आके फिट हो रहे हैं एल्बो जॉइंट बनाने के लिए। ठीक है, मैं आपको बता दिया सारा। दिस इज इंटरट्यूबरकुलर ग्रूव और सल्कस, ये डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी है। अच्छा, उसके बाद बैक साइड पे अनलेटरली देयर इज अ ग्रूव। वो ग्रूव हमेशा फील नहीं होता लेकिन महसूस होता है कि एन ऑब्लिक ग्रूव व्हिच इज कॉल्ड रेडियल ग्रूव। यहाँ से कौन सी नर्व गुजरेगी रेडियल ग्रूव से? रेडियल नर्व। रेडियल नर्व नर्व। गुजरती है। ठीक है, तो आपने एक चीज ध्यान में रखना है, मैंने आपको दो चीज बता दी। सर्जिकल लेग के पीछे से कौन सी नर्व? एक्सिलरी नर्व। एक्सिलरी नर्व। रेडियल के साथ रेडियल नर्व। रेडियल नर्व। रेडियल ठीक है, नर्व। तो ये पार्ट जो इंपॉर्टेंट होते हैं और इसमें आ भी जाता है कि विच पार्ट ऑफ द ह्यूमरस बोन इज रिलेटेड टू द नर्व्स। ठीक है, तो उसमें आप एक सर्जिकल लेग लिखोगे, एक रेडियल ग्रूव लिखोगे और एक मीडियल एपिकंडाइल के पीछे से अल्नर नर्व पास करती है। वो अभी यहाँ पे आपको बाद में अल्नर नर्व पढ़ोगे तो पता चलेगा। मीडियल एपिकंडाइल के पीछे से अल्नर नर्व पास करती है। तो 1, 2 and 3 पॉइंट्स आपने बताने हैं। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया कैपिचुलम है, दिस इज ट्रोक्लिया। ट्रोक्लिया एक ढोल की शेप की तरह होता है। ठीक है, एंड इट्स मीडियल मैम एंड अल्नर नर्व कहाँ से पास होती है? मीडियल एपिकंडाइल के पीछे से, यानी कि वो क्रॉस करेगी इसके पीछे से, यहाँ से पीछे से। ठीक है, अच्छा अगर और आप ज्यादा डिफरेंशिएट कैसे करेंगे इंटीरियर और पोस्टीरियर एस्पेक्ट में, एक ग्रूव देख के और एक देखो, हेड देख के? आपको यही बता रही हूँ ना, देखिए ये देख रहे हैं ना आप लोग, आपको वही बताने लगी हूँ। ठीक है, कैपिचुलम और ट्रोक्लिया। कैपिचुलम लैटरल साइड पे आ गई, ट्रोक्लिया इज जस्ट लाइक अ लिटिल पुली और ढोलकी की तरह होती है छोटी सी, और इसका मीडियल एंड नीचे तक जा रहा है। देखो मीडियल एंड कितना लंबा है। ठीक है, इसका जो मीडियल एंड है इसकी वजह से ना आपने कभी देखा होगा कि ये इट प्रोड्यूसेस अ कैरिंग एंगल। ठीक है, जो कैरिंग एंगल है ना वो जी कैरिंग एंगल है वो आपके पास जो है क्यों होता है? ट्रोक्लिया की मीडियल जो पार्ट है इट इज extending downward. The medial part of the trochlea extending downward, forming a carrying angle. अब carrying angle क्या है? आप अपना हाथ आगे अपने सामने करो और सीधा करो, तो आपको पता चलेगा आपका हाथ बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, बल्कि आपका हाथ जो है वो अंदर की तरफ मुड़ जाता है। अंदर की तरफ थोड़ा आपका जो हाथ वो अंदर की तरफ होता है थोड़ा। इट्स नॉट एग्जैक्टली वेरी स्ट्रेट, आपका हाथ बहुत स्ट्रेट नहीं है। तो ये जो एंगल होता है इसको कैरिंग एंगल कहते हैं। आपका हाथ स्ट्रेट उसमें नहीं आता। इसका फायदा ये होता है कि जब आप चलते हो तो आपके कैरिंग एंगल की वजह से आपका जो हाथ है वो बार बार आपकी ट्रंक से नहीं टकराता। अगर ये ना हो तो हाथ बिल्कुल स्ट्रेट हो, तो जैसे आप चलो तो अपने हाथ को आप बार बार जो आपका ये ग्लूटियल रीजन है और बटक्स है वहाँ पे बार बार टच। तो ये खासतौर पे फीमेल में ज्यादा होता है क्योंकि फीमेल का उनका वाइडर पेल्विस होता है, तो ताकि उनका एंगल ये बड़ा होता है ताकि उनका हाथ जो है, उनका जो आर्म है वो दूर रहे उनके पेल्विस से और बार बार टच ना करे।
जी बेटा, यहाँ तक समझ आ गई कैरिंग एंगल का? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये कैरिंग एंगल, ये इसके बाद में आपको इसकी वैल्यूज वगैरह भी बता देंगे। अच्छा, उसके बाद आप मुझे क्वेश्चन कर रहे थे कि ये दिस इज एंटीरियर एस्पेक्ट। एंटीरियर एस्पेक्ट पे अगर आप देखोगे तो आपको इंटरट्यूबरकुलर सर्कस नजर आ रहा है, आपको ग्रेटर ट्यूबरकल बाहर नजर आ रहा है, आपको कैपिचुलम ट्रोक्लिया नजर आ रही है, रेडियल फोसा कोरोनाइड फोसा नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो पोस्टीरियर एस्पेक्ट में, तो आपको सिर्फ कैपिचुलम तो नजर ही नहीं आ रहा, सिर्फ थोड़ा ट्रोक्लिया नजर आ रहा है। ट्रोक्लिया के पीछे एक ऊपर सिंगल बड़ा सा फोसा है जिसको हम कहते हैं ओलेक्रेनन फोसा। ये ओलेक्रेनन फोसा जो है, ये अल्ना का एक ओलेक्रेनन प्रोसेस होता है, उसको यहाँ पे आके लगता है, अल्ना का ओलेक्रेनन प्रोसेस यहाँ पे आके लगता है। तो इस तरह आप इसके एंटीरियर पोस्टीरियर एस्पेक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि पीछे सिर्फ एक ग्रूव है, आगे दो फोसे और आगे कैपिचुलम ट्रोक्लिया दोनों है, जबकि पीछे से सिर्फ ट्रोक्लिया थोड़ी सी नजर आ रही होती है। ठीक है, पीछे रेडियल ग्रूव आपको नजर आएगा थोड़ा सा, और आपको इंटरट्यूबरकुलर सर्कस नहीं नजर आ रहा। अगर मैं इसकी साइड डिटर्मिनेशन बताऊं तो साइड डिटर्मिनेशन में इसका क्या बताओगे आप कि हेड ऑफ द ह्यूमरस इज एक्सटेंडिंग लैटरली, सॉरी मीडियली, अपवर्ड एंड posterior एंड लिटरली बैकवर्ड। ठीक है, अपवर्ड, बैकवर्ड एंड मीडियली। सही है। उसके बाद आप बताओगे कि उसमें आपके पास ट्यूबरकल्स जो नजर आ रहे हैं सामने, जबकि इधर कोई इतना ट्यूबरकल नजर नहीं आ रहे साफ। ट्यूबरकल्स नजर आते हैं, इंटरट्यूबरकुलर सर्कस नजर आएगा। उसके बाद आप नीचे से बताओगे कि कैपिचुलम ट्रोक्लिया और उनसे जो एसोसिएटेड फोसा है रेडियल और क्या कहते हैं कोरोनाइड फोसा कोरोनॉइड। नजर आ रहा होता है। रेडियल का मैंने आपको बताया, यहाँ पे रेडियल हेड आके लगता है, कोरोनॉइड फोसा में कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अन्ना लगता है, और ओलिक्रेनन फोसा में ओलिक्रेनन फोसा ऑफ ओलिक्रेनन प्रोसेस ऑफ अन्ना लगता है। तो इसका एक वो भी शेयर कर देती हूँ, क्या कहते हैं डायग्राम, आपको पता चलता है कि अन्ना जो है उसका किस तरह जो है वो अटैच होती है। आपसे एक डायग्राम शेयर कर रही हूँ, एक डायग्राम कह रही हूँ, एक पिक्चर शेयर कर रही हूँ जी। अगर आप इधर देखो तो ये ट्रोक्लिया है, देखो ट्रोक्लिया कितना नीचे जा रहा है, ट्रोक्लिया कितना नीचे जा रहा है। दिस इज कैपिचुलम, ये आपके पास कैपिचुलम के ऊपर है रेडियल फोसा, क्योंकि ये लैटरली पड़ा है तो ये रेडियल हेड यहाँ पे आके फिट होता है। जब आप अपनी एल्बो को बेंड करते हैं, अपने हाथ को बेंड करते हैं, तो उसमें रेडियल हेड गोज इनटू द रेडियल फोसा, और आपके पास दिस इज कोरोनाइड प्रोसेस, दिस कोरोनाइड प्रोसेस गोज इनटू द कोरोनाइड फोसा, और ये बैक पे है, दिस इज ओलिक्रेनन प्रोसेस ऑफ अन्ना। ओलिक्रेनन प्रोसेस जो है वो पीछे जाके इधर ओलिक्रेनन फोसा में फिट हो जाएगा। फोसा का नाम ही उस बेस पे है कि अल्लाह का कौन सा पार्ट वो आके फिट इन हो रहा है। जी क्लास, ये चीज समझ आ गई आपको? अगेन ये वही सारा है, एनाटॉमिकल नेक, सर्जिकल नेक। अच्छा, बात है ग्रेटर ट्यूबरकल लेसर ट्यूबरकल को ना ग्रेटर ट्यूबरोसिटी या लेसर ट्यूबरोसिटी भी कहा जा सकता है, उसकी आप परेशान ना हो। ठीक है, ये देखिए एंटीरियर एस्पेक्ट पे कितना सारा कुछ साफ नजर आ रहा है, सर्कस भी साफ नजर आ रहा है और दोनों ट्यूबरकल्स भी नजर आ रहे हैं। पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे सिर्फ थोड़ा सा ग्रेटर ट्यूबरकल नजर आ रहा है। ये दोबारा लोअर पार्ट है, ये लोअर पार्ट पे दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं। तो जब आप इसको देखते हो बैक से तो सिर्फ ट्रोक्लिया नजर आ रहा है और ओलिक्रेनन फोसा। जब आप सामने से देखते हो तो कैपिचुलम भी है, ट्रोक्लिया भी है और दोनों फोसा नजर आ रहे हैं। जी, अब आपने इसके अटैचमेंट्स बहुत ही आसान है, इसमें कोई चीजें है ही नहीं। सबस्कैपुलरिस मैंने आपको पहले बताया था लेसर ट्यूबरकल पे लगता है, हमने आज ही पढ़ा है।
ठीक है। सबस्कैपुलरिस जो है आपके पास वो लेसर ट्यूबरकल पे लगा होता है, ठीक है। यहाँ पे मुझे नहीं पता इन्होंने सबस्कैपुलरिस गलती से लिखा गया है। ग्रेटर ट्यूबरकल पे क्या अटैचमेंट्स होती हैं, जल्दी बताएं। ग्रेटर ट्यूबरकल पे क्या अटैचमेंट्स थी जो हमने पढ़ी थी, ऊपर से नीचे तक कौन से मसल थे? जी सुप्रास्पाइनेटस सबसे पहले ऊपर लगेगा मैम 6.2 सुप्रास्पाइनेटस इंट्रास्पाइनेटस, फिर टीरीज माइनर सबस्कैपुलर और टीरीज माइनर, टीरीज। ठीक है। सबस्कैपुलरिस जो है वो लेसर ट्यूबरकल पे लगता है। सबस्कैपुलरिस किस पे लगता है? लेसर ट्यूबरकल। लेसर ट्यूबरकल पे। ये जो सबस्कैपुलरिस लिखा हुआ है मेरे हाथ से शायद इसका कुछ थोड़ा सा पार्ट आता होगा, लेकिन ज्यादा जो है उस पे लगता है, ठीक है। ये देखिए ये है ग्रेटर ट्यूबरकल। ग्रेटर ट्यूबरकल पे क्या क्या देख रहे हो? सबसे ऊपर सुप्रास्पाइनेटस, फिर इंफ्रास्पाइनेटस और फिर टीरीज माइनर, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो इंटरट्यूबरकुलर सर्कस, इंटरट्यूबरकुलर सर्कस जो है उसके दो लिप्स होते हैं, टीरीज मेजर। ठीक है। हाँ जी, इंटरट्यूबरकुलर सर्कस जो है उसके फ्लोर पे लगता है लेटिस्मस डोर्साई, उसके मीडियल साइड पे लगता है टीरीज मेजर और उसके लैटरल लिप पे लगता है पेक्टोरलिस मेजर, ठीक है। यानी टू मेजर्स है और एक दरमियान में लेटिस्मस डोर्साई है। तो आपके पास क्या होगा कि इंटरट्यूबरकुलर जो सर्कस है उसके फ्लोर में लेटिस्मस डोर्साई लगा है, वेरी इंपॉर्टेंट मसल। टीरीज मेजर उसके मीडियल लिप पे लगा है, लैटरल लिप पे लगा है पेक्टोरलिस मेजर। नीचे आ जाओगे शैफ्ट पे डेल्टॉइड की ब्रोस्टी पे डेल्टॉइड मसल लगा है, ठीक है। कोरेकोब्रेकियालिस शैफ्ट पे मिडल में लगा हुआ है, ये देखिए मिडिल एस्पेक्ट ऑफ शैफ्ट है उसके मिडल में कोरेकोब्रेकियालिस लगा है। ब्रेकियालिस मसल जो है इट इज कवरिंग द एंट्रोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमरस, बड़ा मसल है, फॉर्मिंग द फ्लोर ऑफ द आर्म, इट इज अ बिग मसल। कोरेकोब्रेकियालिस छोटा सा होता है। उसके बाद आप जिस तरह से नीचे आओगे तो आप देखोगे कि एक कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन है, ठीक है। आपके पास फ्लेक्सर ओरिजिन ठहरे, इन्होंने यहाँ से भी मुझे लगा थोड़ा सा वो गलत किया, कॉमन फ्लेक्सर टेंडन्स हैं मैम। ये आप इसका देखिए, ठीक है। अब आप देखो एक फ्लेक्सर ओरिजिन है, एक कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन है, यानी कि आपके पास फोर आर्म के जितने भी फ्लेक्सर्स हैं, फोर आर्म के जितने फ्लेक्सर्स हैं जो आगे जा रहे हैं वो सारे राइज कर रहे हैं फ्रॉम द मीडियल एस्पेक्ट। कॉमन एक्सटेंसर्स जितने भी फोर आर्म के सारे एक्सटेंसर्स हैं, फोर आर्म के जो कि हाथ बाजू के पीछे से जा रहे हैं आपके, वो सारे यहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं, ठीक है। आपने इस चीज का जहन में रखना है, ठीक है। तो मीडियल एस्पेक्ट पे नीचे आप क्या बताओगे? कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन है और एक साइड पे कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन है। इसमें से सारे कर रहे हैं, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, फ्लेक्सर जिगोटोरम, फ्लेक्सर सुपरफिशियलिस, सारे इस कॉमन एक्सटेंसर से निकल रहे हैं। इसी तरह ये एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस, सारे यहाँ से निकल रहे हैं लैटरल साइड से, मीडियल एपिकंडाइल से। जी क्लास, यहाँ पे कोई मुश्किल? मैम ये पोस्टीरियर एक्सपेक्ट है ना? ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, लेकिन मैं इसलिए पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे गई थी कि यहाँ पे दोनों साइड पे कॉमन फ्लेक्सर लिखा हुआ है, जबकि फ्लेक्सर मीडियल साइड पे होता है और लैटरल साइड पे एक्सटेंसर ओरिजिन आता है, ठीक है। मैं आपको इसका एक और भी कोई देखते हुए मुझे और भी कोई मिल जाए तो एक मिनट। इमेज में आपसे शेयर करेंगे दोबारा, सेम इमेज है। आपसे मैं यही शेयर कर रही हूँ, बहुत ही एक अच्छी इसकी
यहाँ पे ये कोरेकोइकोमिलार्च है, ये सारी ह्यूमरस पड़ी हुई है, ठीक है। ये ह्यूमरस का मीडियल एस्पेक्ट है, जाहिर बात है। ये लैटरल एस्पेक्ट है। लैटरल एस्पेक्ट पे देखिए ये कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन है, जिसमें सारे एक्सटेंसर मसल्स अराइज कर रहे हैं, कार्पाई रेडियलिस, डिजिटी मिनिमी, अल्नरिस, जबकि लैटरल साइड से सारे फ्लेक्सर अराइज कर रहे हैं। फ्लेक्सर्स हैं जो कि आपके हाथ बाजू पे आगे जा रहे हैं, फोर आर्म पे आगे जो आपको पड़े हुए हैं फ्लेक्सर्स सारे। मैम ये हमारे एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली दोनों सेम ही तरह से होगा, एक एक्सटेंसर एक फ्लेक्सर? जी, जो फ्लेक्सर्स है वो आगे आ जाएंगे, एक्सटेंसर्स पीछे चले जाएंगे। जब आप अपने अपर लिम्ब को एनाटॉमिकल पोजीशन में रखोगे ना, तो आपके आगे है ना जो सारे जो आपके बाजू पे जो सारे आगे हैं मसल, वो फ्लेक्सर्स हैं। और जो पीछे वाले हैं बैक पे, जहाँ पे यूजली क्या कहते हैं आप जिसका वो करते हो, जहाँ पे आपको फील होती है कि वेन्स वगैरह जो है पीछे सारा, वो सारा आपका एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है। तो वहाँ पे आपके सारे, यानी जहाँ पे आपकी डायल आता है ना, वो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है। जहाँ गाड़ी का स्ट्रैप बांधा जाता है वो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है। तो देखा आप फ्लेक्सर हाँ का, और मतलब वो इसका सारा कोई मीडियल लैटरल नहीं है? जी बता। इसका मतलब इसका कोई मीडियल लैटरल नहीं है, मतलब एंटीरियरली सारे फ्लेक्सर्स होंगे और पोस्टीरियरली सारे पोस्टीरियर एक्सटेंसर्स होंगे। एक्सटेंसर्स है, हाँ जी, कंपार्टमेंट्स है ना, एंटीरियर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को नाम था। ठीक है, आप देखिए ये कौन सा मसल है, जल्दी बताओ ये कौन सा मसल है। सब सबस्कैपुलरिस, और ये कौन सा लगा हुआ है, सबस्कैपुलरिस, ये कौन सा है, सेरेटस सेरेटस एंटीरियर एंटीरियर, सेरेटस एंटीरियर। ठीक है, ये देखिए ये लगा हुआ है आपके पास, ऊपर लगा हुआ है ये ट्रेपेजियस, ट्रेपेजियस, और नीचे सॉरी ऊपर डेल्टॉइड। डेल्टॉइड है, डेल्टॉइड, सॉरी डेल्टॉइड, और ये नीचे वाला ट्रेपेजियस। ठीक है, नीचे वाला ये ट्रेपेजियस, बताओ जल्दी से ये कौन सा है, सबस्कैपुलरिस। स्कैपुलरिस, सबस्कैपुलरिस, यहाँ से शुरू हो जाएगा सुप्रास्पाइनेटस, है लैटिस्मस, डोर्साई, और ये डोर्साई, मिडल साइड पे कौन सा उसके है, साथ वाला टीरीज टीरिस मेजर, टीरीज मेजर, माइनर, और फिर ये लैटरल साइड पे, मेजर, लैटरल लिप पे मेजर ये वाला, पैक मेजर, पेक्टोरस, पेक्टोरलिस मेजर। ठीक है, दिस इज कोरेको ब्रेकियालिस, मीडियल एस्पेक्ट पे, ये मीडियल डेल्टॉइड है। बॉर्डर पे। जी, ये डेल्टॉइड है, लैटरल साइड पे डेल्टॉइड आएगा, मीडियल साइड पे कोरेको ब्रेकियालिस। और ये बड़े वाला कौन सा है, ये बड़े वाला जो फ्लोर फॉर्म करता है, दिस इज ब्रेकियालिस, ब्रेकियालिस, दिस इज ब्रेकियालिस। ठीक है, अच्छा उसके बाद ब्रेकियालिस के साथ पे ही लैटरल साइड पे ब्रेकियोरेडियालिस पड़ा है, और उसके साथ ही एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस नीचे मसल पड़े हुए लैटरल साइड पे। ठीक है, इसकी अगली साइड पे देखते हैं पीछे। अब हम पीछे आते हैं, पीछे के साइड पे आपके पास ऊपर की साइड पे आपके पास पड़ा है बिल्कुल टीरीज माइनर के नीचे करके लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स है, लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स है। उसके बाद मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स है, सारा आपके पास मीडियल एस्पेक्ट से निकल रहा है। ठीक है, मीडियल एस्पेक्ट पे क्या है, सारा मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स। और इन दोनों के नीचे बाज दफा है जब मसल बना होता है तो इन दोनों के नीचे लॉन्ग हेड होता है। ठीक है, तो आपके पास फिलहाल जो नजर आ रहा है लॉन्ग हेड आपका यहाँ से निकलता है, कहीं से दरमियान से, इस जगह से। ठीक है, तो लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स है और मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स है। आर्म के जो मसल है ना एंटीरियर कंपार्टमेंट पे, वो आते हैं आपके पास कोरेको ब्रेकियालिस, ब्रेकियालिस और ब्रेकियोरेडियलिस। जबकि पीछे कंपार्टमेंट में सिर्फ आप एक ही मसल देख लो जो ज्यादा पड़ा हुआ है, कौन सा मसल है वो, ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स, ट्राइसेप्स पीछे का मसल होता है, जो आपका मसल बाजू जो आपका पीछे वाला साइड है वो आपके पास सारा ट्राइसेप है। डेल्टॉइड जहाँ खत्म होता है उसके नीचे से बिल्कुल ट्राइसेप शुरू हो जाते हैं। अब देखो ट्राइसेप सारा पड़ा हुआ है, डेल्टॉइड ब्रोस्टी के नीचे से सारा मेनली ट्राइसेप से पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास ट्राइसेप्स है सारा। ठीक है, अच्छा बच्चों ये आपको फिलहाल मैंने इसके मेन पॉइंट्स तो बता दिए। ठीक है, मेरे ख्याल से अभी इतना ही बहुत है, या आप प्लीज इसके अटैचमेंट्स याद कर लेना, और बाकी इसकी ऑसिफिकेशन और इसके एक दो जो क्लिनिकल्स हैं वो आपसे इंशाल्लाह अगली साइड में जो है ना वो हम शेयर कर लेंगे। ठीक है, अगले क्लास में मैं आपको इसकी वो पढ़ा दूंगी, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, और साथ आपकी वो जो रह गया है
एक दो क्लिनिकल्स उसके मस्कुलर रोटेटर कफ के और बरसा वो हम कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है बेटा। और इसकी भी क्लिनिकल्स ना? हाँ जी, इसके भी क्लिनिकल्स, सबकी क्लिनिकल्स ठीक है जो है वो हम कर लेंगे। ठीक है ओके मैम, आपने थैंक यू। मिसाल आपने इस केस ऑफ ये फीचर्स याद कर लेंगे। ओके मैम, ठीक है थैंक यू। फीचर्स याद अल्लाह कर हाफिज़। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफ़िज़ मैम।